Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and I hope you are doing absolutely well. Welcome to day 2 of our Sunday series जहाँ हम डिस्कस करते हैं CA इंटर के MCQs. लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के MCQs एंड आज हम डिस्कस करने वाले ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड सारे MCQs. लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि हम MCQs सारे MTP, RTP, PTP जो भी है आपके न्यू MCQs जो लाए हुए सबको कवर करते हुए कर रहे हैं एंड सिमिलरली आज के भी चैप्टर में हम वो कंटिन्यू करेंगे एंड जितने भी पॉसिबल MCQs हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सारे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड उसके बाद फिर हम करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. इससे एक ही आया हुआ है, ज़्यादा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो पहले हम उस पर फोकस करेंगे एंड वो कंप्लीट करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग. तो ऑडिट प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? ऑडिट प्लानिंग मीन्स setting the nature, time and extent of audit प्रोसीजर्स. बेसिक समझ लो. देखो, अगर आपको एग्जाम्स में अपियर करना है एंड आपको उसके लिए पढ़ना है तो आप क्या करते हो, पहले एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना इतना स्कोर करना है. जब आप एक बार स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना है, ऐसे स्कोर करना है, ये सॉल्व करना है, फिर आप प्लान करते हो कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. मतलब कितने घंटे देने हैं, किस किस दिन को उस चैप्टर को करना है, कब कब वो चैप्टर करना है, रिविजन कैसे करना है, एग्जाम के कितने दिन पहले करना है. तो ऑडिट प्लानिंग इज बेसिकली दैट पार्ट जहाँ पे आप अपना सारा टाइम रिसोर्सेस सब एलोकेट करते हो. ठीक है, तो सबसे पहला चीज उन्होंने बोला वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ऑडिट. बिल्कुल सही बोला है, ये फॉल्स नहीं, ये ट्रू है. प्लानिंग डिस्टिंक्ट नहीं, कंटिन्यूअस फेज होता है ऑडिट का. एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लानिंग. ये तो आपने गलत बोला है, ये तो फॉल्स है. एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लानिंग. अगर आप एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करोगे, लोगों के रिव्यूज नहीं सुनोगे, लोगों की दिक्कतें नहीं सुनोगे, आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उनको ये नहीं बताओगे, तब काय का प्लानिंग. तब आप अकेले ही ऑडिट कर लो, फिर आप ऑडिट टीम के साथ नहीं कर सकते. एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग मे बी डिस्कस्ड बाय ऑडिटर विद कंपनीज मैनेजमेंट. ट्रू है, ऑडिटर बहुत बार प्लानिंग डिस्कस करता है मैनेजमेंट के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, मैनेजमेंट की तरफ से. तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि ये मेरा प्लान है एंड मैं ऐसे ऐसे काम करने वाला हूँ. प्लानिंग इंक्लूड्स नीड्स टू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी. मटीरियलिटी क्या होता है? एक ऑडिटर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी चेक नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसे कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा. तो वो एक मटीरियलिटी डिफाइन कर लेता है, एक बेंचमार्क डिफाइन कर लेता है जिसके नीचे अगर वो आइटम्स नहीं चेक कर पाता तभी भी ओके है. एंड वो ये मटीरियलिटी कैसे डिफाइन करता है? ईदर फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और ऑन द बेस ऑफ यूजर्स डिसीजन. मतलब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे यूजर्स आर कॉन्फिडेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आइटम यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे यूजर्स का जो भी अगर वो डिसीजन ले रहे हैं वो इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर वो आइटम वो छोड़ सकता है या उस वैल्यू के नीचे जितना ट्रांजैक्शन है वो छोड़ सकता है. तो येस, प्लानिंग डज इंक्लूड मटीरियलिटी, क्योंकि प्लानिंग में अगर आप मटीरियलिटी नहीं इंक्लूड करोगे तो आपको समझ में क्या आएगा कि करना पहले क्या है एंड बाद में क्या करना है. बिकॉज मटीरियलिटी बेसिकली सेट्स योर प्रायोरिटी लेवल्स की पहले पहले क्या क्या करना है बाद बाद में क्या क्या करना है. तो ये भी ट्रू है. तो फॉल्स क्या है? एंगेजमेंट टीम मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लानिंग. दूसरा क्वेश्चन, CAP is the auditor of a hospital owned by an eye surgeon. His annual professional receipts are about rupees 3 crores. All eye surgeries are being performed by him and 2 hours are devoted in evening OPD. Employee strength in the hospital is 10. Mr. Kapadia is also auditor of multi-speciality hospital located in the same city having annual receipts of 75 crore. It has employee strength of 200. Which of the statements is most appropriate in regard to internal control? तो देखो यहाँ पे है CAP, वो एक ऐसे हॉस्पिटल की ऑडिट कर रहा है जिसका रिसीट है 10 करोड़ एंड जिसके एम्प्लॉयज है 10. एंड यहाँ है CA कपाडिया, ये क्या है? ये एक ऐसे हॉस्पिटल की ऑडिट कर रहा है जिसका एनुअल रिसीट है 75 करोड़ एंड जिसका स्ट्रेंथ है
200। अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल के रिगार्ड में ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इंटरनल कंट्रोल्स आर लाइकली टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड इन आई सर्जन हॉस्पिटल whereas they are likely to be less structured in multi-speciality hospital. Eye surgeon cannot easily override controls in hospital. Internal controls are likely to be less structured in eye surgeons hospital whereas they are likely to be more structured in multi-speciality hospital. Internal controls at multi-speciality hospital can be easily overridden without कैचिंग अटेंशन ऑफ ऑल्टर। देखो एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, जितना बड़ा एंटरप्राइज होगा उसकी इंटरनल कंट्रोल्स उतने ही स्ट्रक्चर्ड होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ज्यादा है तो इंटरनल कंट्रोल ज्यादा लगाना उस कंपनी की जरूरत है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा हॉस्पिटल है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिससे मिस्टर कपाड़िया डील कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गए एंड आई सर्जन हॉस्पिटल की कम, क्योंकि आई सर्जन वाले हॉस्पिटल को इतनी इंटरनल कंट्रोल्स की जरूरत नहीं है। उसने 10 एम्प्लॉयज रख रखे हैं, वो हर रोज उन सब कामों का अपडेट ले सकता है, एक एक को जाके ओवरसी कर सकता है, तो उससे वहां पे उतना एक्स्ट्रा इंटरनल कंट्रोल्स का खर्चा करने का जरूरत नहीं है। तो हमेशा स्मॉल फर्म में इंटरनल कंट्रोल्स लेस स्ट्रक्चर्ड ही होते हैं, क्योंकि स्मॉल फर्म्स के लिए इंटरनल कंट्रोल का जो कॉस्ट होता है वो एक बर्डन बन जाता है rather than a benefit. So C will be the correct option. Internal controls are likely to be less structured in eye surgeons hospital whereas they are likely to be more structured in multi-speciality hospital. Third, Statement 1. The establishment of overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process but are closely interrelated. बिल्कुल सच बात बोली है। क्या क्यों सच बात बोली है? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, पहले आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है, कब कब प्रिपेयर करना है, क्या क्या किस में एग्जामिशन स्कोर करना है, किस में क्या टारगेट करना है, कौन सी बुक्स रेफर करना है। तो पहले तो आपने स्ट्रैटेजी बना ली, पर क्या स्ट्रैटेजी से एग्जाम पास कर लोगे क्या? नहीं, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। हम क्या देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत जन की स्ट्रैटेजी वीडियोस है, ऐसे पढ़ो तो ऐसा होगा, ये पढ़ो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, वो सब स्ट्रैटेजी है। बट अल्टीमेटली तो अपने को प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट वो ये नहीं बताते कि दिन में इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसके बाद आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग दोनों क्लोजली इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। स्टेटमेंट 2. द auditor shall establish an overall audit strategy that guides development of audit plan. ये भी बिल्कुल सही है। पहले audit strategy सुनोगे, समझोगे एंड उसके बाद audit plan बनाओगे। तो मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हाँ, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 एंड करेक्ट। हाँ, ये सही बोला इन्होंने, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। Which of the following is not an element of planning by auditor? प्लानिंग करते हुए ऑडिटर इन चारों में से कौन सी चीज का ध्यान नहीं रखता है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसका तो ध्यान रखता है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, इसका भी ध्यान रखता है। ऑडिट प्लान, ऑब्वियसली प्लानिंग में ऑडिट प्लान तो बनाएगा ही वो। इशूइंग रिटन ऑडिट रिपोर्ट, नहीं, इसका ध्यान वो नहीं रखता। क्यों? ये तो कंक्लूडिंग आइटम है एक ऑडिट का, ये ऑडिट प्लानिंग में नहीं आता। तो दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस ऑफ ऑडिट दैट often begins shortly after or in connection with the completion of previous audit and continues till completion of current audit engagement. वो पूछ रहा है प्लानिंग कंटिन्यूअस फेज है, डिस्क्रीट फेज है, नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिस्क्रीट, या स्ट्रैटेजिक फेज है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखो ऊपर अभी हम ये तो पढ़ के आ गए कि प्लानिंग डिस्क्रीट फेज तो नहीं होता। तो मैंने क्या बोला था, अगर प्लानिंग डिस्क्रीट नहीं होता तो क्या होता? प्लानिंग कंटिन्यूअस फेज होता है, वो स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट से लेके एंड ऑफ द ऑडिट तक चलते रहते हैं, क्योंकि आप प्लान करते रहते हो, प्लान दिन भर रिवाइज होते रहते हैं, आपको ऑडिट एविडेंसेस मिलते रहते हैं, उसके हिसाब से आप बार बार अपना प्लान रिविजिट करते हो एंड उसमें चेंज करते हो। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ऑडिट। CAX is in the process of establishing audit strategy for a company engaged in the business of trading of fast moving consumer goods.
Which of the following is not a factor to be considered by CAX while establishing audit strategy? Audit strategy बनाते हुए इन चारों में से कौन सा पॉइंट CAX के लिए रेलिवेंट नहीं है? एक्सपेक्टेड AGM टाइमलाइन ऑफ द कंपनी, बिल्कुल जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एग्जाम कब देना है तो फिर क्या स्ट्रेटेजी? मैं बोलूंगी कि हाँ अभी से वीडियो देख लो, पर यही नहीं पता एग्जाम कब होगा। फॉर सपोज अभी जब ICAI नोटिफिकेशन लाया ये आपका जून सितंबर और जनवरी का, तो फिर तब तक अपने को क्या पता था मई और नवंबर में एग्जाम हो रहा है। तो मैं बताती जा रही हूँ कि हाँ नवंबर के हिसाब से ऐसे प्रिपेयर करो, वैसे प्रिपेयर करो, ये करो वो करो, बट फिर क्या पता ये एग्जाम तो जनवरी में होगा। तो क्या नवंबर की जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो काम आएगी क्या? नहीं, मेरे को तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा फॉर जैन। तो मेरे को हमेशा डेडलाइन पता होना चाहिए कब मेरे को अपना गोल अचीव करना है, वो बहुत जरूरी है स्ट्रैटेजी के लिए। तो एक्सपेक्टेड AGM टाइमलाइन ऑफ द कंपनी, तो ये तो जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, हाँ कितना पढ़ना है या कितना ऑडिट में चेक करना है ये भी पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर शेड्यूल 3, क्या क्या बताना है, क्या क्या एग्जाम में लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ये भी पता होना चाहिए। डिसाइडिंग अबाउट appropriateness of types of audit procedure to be used इन कंडक्टिंग ऑडिट, नहीं ये ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने का फैक्टर नहीं है। क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, क्या वो अप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा, ये ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने का नहीं है। तुम किस दिन क्या पढ़ोगे, कितना घंटे पढ़ोगे, इससे मेरी स्ट्रैटेजी इफेक्ट नहीं होती। स्ट्रैटेजी में मैं ब्रॉड ओवरव्यू दे देती हूँ, जहाँ पे मुझे ये पता होता है कि मुझे इस समय तक ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैं तुम्हें ये बता दूंगी इस 10 दिन में ये करो। अब उस 10 दिन में तुम करते हो, उस 10 दिन में तुम 4 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, ये मैं डिफाइन नहीं करती। तो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कभी भी एक फैक्टर नहीं बनता है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान रिमेन द मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मैनेजमेंट TCWG किसी भी क्लाइंट के कोई भी इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी है प्योरली ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। Dash means materiality for financial statements as a whole to reduce the to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceed materiality for the financial statements as a whole. तो अगर materiality एक समुंदर है, if it is 5%, तो अगर अब तुमको इसको रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस करोगे? बाय कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज इसका ही एक पार्ट पर और छोटा। यहाँ पे वो बोलते हैं 5% के अंडर जितने आइटम्स होंगे मैं चेकिंग करूंगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उसको और कम कर देता है, उसको 2 या 3% कर देता है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारे ऑर्डर प्रोसीजर्स बढ़ेंगे, तुम्हारी चेकिंग बढ़ेंगी एंड तुम्हारी गलती की जो क्षमता है, तुम्हारी गलती के जो चांसेस है वो कम से कम होगी। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate uncorrected and undetected misstatements exceed materiality for the financial statements. CA Tarini is in the process of formulating audit plan for conducting audit of a company engaged in business of dealing commodity futures. Which of the following is not likely to be an appropriate audit procedure to be included in audit plan? Audit plan जब आप बना रहे हो तो इसमें से क्या फैक्टर नहीं होना चाहिए या क्या फैक्टर रेलिवेंट नहीं है ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए? वेरिफिकेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, हाँ मुझे सेल्स तो चेक करने होंगे। एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये भी चेक करना होगा क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि उसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, वो कैसे सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है, तो तुम सेल्स कैसे ही चेक करोगे। वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद ब्रोकर्स, बिल्कुल यस, आपको एविडेंसेस भी मिलने चाहिए, प्लस आपको बैकएंड पता होना चाहिए कि कैसे वाउचर्स आते हैं, क्या क्या इनवॉइसेस आते हैं, कैसे उसको कंपनी रिकॉर्ड करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, वेदर फिगर्स आर मैचिंग और नॉट। तो ये तीनों तो एकदम सही है। पर क्या कमोडिटी फ्यूचर से अगर मैं डील कर रही हूं तो मेरा कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा क्या?
कभी कमोडिटी फ्यूचर से डील करोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम करके कुछ आएगा क्या? नहीं, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे तुम कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं कर रहे, तुम मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रहे, तुम बस एक नॉर्मल ट्रेड डील कर रहे हो, तो कभी भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा। तो मोर देन एन ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी क्वेश्चन, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिमाग चलाना था। सो दिस इज द आंसर, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। Planning an audit involves establishing the overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan. Establishing the overall audit plan for the engagement and developing an audit strategy. Establishing the overall audit plan for engagement and developing an audit strategy. ये तो देखो आधा अधूरा है, ये दोनों पॉइंट्स आधा अधूरा है, ये दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दो तो आंसर आ जाएगा। ऑडिट प्लानिंग में आप ऑडिट प्लान एस्टैब्लिश करते हो एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करते हो। तो एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड डेवलपिंग एन ऑडिट स्ट्रैटेजी। And dash consists of a series of verification procedures to be applied to financial statements and accounts of a given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on financial statements. ऑडिट प्लान में प्रोसीजर्स कैसे कैसे कब कब परफॉर्म करना है ये नहीं दिया रहता है, क्या क्या परफॉर्म करना है, कितना टाइम में परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है ये बताया, एक बार किस सीरीज में परफॉर्म करना है, किसको परफॉर्म करना है, कब किसके बाद क्या होगा, ये सब नहीं दिया रहता है। असर्शन तो यहाँ पे कुछ लिंक ही नहीं बैठता है, असर्शन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे चीज होते हैं जो मैनेजमेंट प्रॉमिस करता है। असर्शंस क्या होते हैं? असर्शंस आर बेसिकली प्रॉमिसेस मेड बाय मैनेजमेंट कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एसेट्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो असर्शंस की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, असर्शंस कुछ और ही चीज होते हैं। ऑडिट पेपर नहीं, ऑडिट वर्किंग पेपर होता है, पर वो तो तब बनता है जब ऑडिटर काम कर चुका होता है, तो यहाँ पे उसकी नहीं, यहाँ पे बात हो रही है ऑडिट प्रोग्राम की, जो डिटेल में कंसिस्ट करता है कि कौन से आइटम के का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रोसीजर उनके बाद दूसरा क्या प्रोसीजर होना चाहिए, दूसरा प्रोसीजर उनके बाद तीसरा क्या प्रोसीजर होना चाहिए, दूसरा प्रोसीजर का रिजल्ट अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या प्रोसीजर लगना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह। Dash sets the scope, timing, direction of audit and guides the development of audit more detailed plan. तो ऑडिट प्लान तो खुद और डिटेल्ड प्लान नहीं बना सकता। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है? वो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। ऑडिट प्रोग्राम तो अभी हम पढ़ के आए, वो तो डिटेल में सीरीज में कंसिडर करता है कि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर किस किस को परफॉर्म करना है। हमेशा audit strategy sets the scope, timing and direction. Audit program is prepared for the use of only engagement partner, only chartered accountant employees, only article clerks of the team. क्यों? ये तीनों के अलावा काम नहीं करेंगे लोग। अगर सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर के लिए बनाया जाता है तो आर्टिकल के लिए क्या बनाया जाएगा? छोटा ऑडिट प्रोग्राम। उसका नाम क्या होगा? छोटा ऑडिट प्रोग्राम, मोटा ऑडिट प्रोग्राम, स्मॉल ऑडिट प्रोग्राम, तुच्छा ऑडिट प्रोग्राम, ऐसा कुछ होगा? नहीं। अगर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बनाया जाए तो बाकी आर्टिकल्स के लिए कुछ नहीं है, या एंगेजमेंट टीम पार्टनर्स इतने होशियार होते हैं कि उनको कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आर्टिकल्स के लिए बनाया जाता है तो ऊपर के 2 लेवल्स या तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज पोजेस करते हैं कि बस फिर तो पूछो ही मत, आर्टिकल्स के लिए बना डाला, बाकी तो हम काम कर लेंगे। नहीं, ऑडिट प्रोग्राम की ज़रूरत तीनों लेवल्स को होती है। मतलब एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को भी, आपके टीम में जितने सीएस है, जितने क्वालिफाइड मेंबर्स है, जितने असिस्टेंट मैनेजर्स है, जितने मैनेजर्स हैं, आर्टिकल्स को भी। तो ये 1 या 2 या 3 नहीं, तीनों को जरूरत होती है। ऑल एंगेजमेंट टीम मेंबर्स रिक्वायर इट। Once the overall audit strategy has been established, Dash can be developed to address the various matters identified in overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through efficient use of audit resources. तो बोल रहा है ऑडिट
स्ट्रैटेजी बन गई, ऑडिट स्ट्रैटेजी बन गई। जब भी स्ट्रैटेजी बन गई, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आंख मूंद के हमेशा ऑडिट प्लान बनाना है। ऑडिट स्ट्रैटेजी बन गई, अब ऑडिट प्लान बनाओगे तभी स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। Which of the following is not addressed by overall audit strategy? तो audit strategy में हम क्या क्या कवर करते हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। इसके अलावा कुछ भी आए तो वो ऑडिट स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन तो हम कवर करते हैं, मॉनिटरिंग हम नहीं कवर करते ऑडिट स्ट्रैटेजी में। द ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट shall include and description of। audit plan में क्या आता है, nature, time and extent of audit procedures। nature, time and extent of planned risk assessment procedure, हाँ आता है। planned further audit procedures, ये भी आता है। other planned audit procedure, ये भी आता है। ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब हम नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बोलते हैं तो हम उसमें ये नहीं डिफाइन करते कि प्लान्ड का होना चाहिए, फर्दर का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने क्या बोला, ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सिर्फ वो पास्ट प्रोसीजर से डील करेगा या फ्यूचर प्रोसीजर से डील करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से डील करेगा, इससे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से डील करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स और प्लानिंग सबसे डील करता है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is correct? The auditor shall establish an audit plan that sets the scope, timing and direction। आगे पढ़ने का ही नहीं है, कभी भी audit plan, scope, timing and direction नहीं सेट करता, audit strategy सेट करता है। The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of audit and there is no need to guide the development of audit plan। ये तो गलत है। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है एंड वही गाइड करता है कि ऑडिट प्लान कैसा बनेगा। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। The auditor shall establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of audit and that guides the development of audit plan। हाँ, ये सही बोला है। अभी तक ये सही लग रहा है, डी पढ़ते हैं फिर। The auditor shall establish an audit plan, wrong wrong wrong, audit strategy that sets the scope, timing and direction of audit। तो ये आगे पढ़ने को कुछ बनता ही नहीं है। पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनेगी जो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन सेट करेगी एंड उसके बेसिस पे ऑडिट प्लान बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ABC and Company Chartered Accountant Firm got an assignment of statutory audit for 3 years of Daksh LLP. The first year of audit was FY 21-22. During the first year and second year of audit, ABC and Company devised an audit plan for Daksh LLP and did not prepare an audit plan for FY 23-24. Kindly state which one of the following is true in the above context। मतलब बोल रहा है 21-22 का बनाया, 22-23 का भी बनाया, 23-24 का वो बोल रहा है हम नहीं बनाएगा। सिंपल सा बात है, गॉड फॉरबिड आपके साथ कभी हो, या लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसके अटेम्प्ट लग चुके हैं, सपोज उसके 6 अटेम्प्ट है, उसको 6 अटेम्प्ट लगा सीए इंटर क्लियर करने में। तो उसने बोला पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने प्लान बनाया कि कैसे कैसे करना है, दूसरे अटेम्प्ट के लिए बनाया, तीसरे अटेम्प्ट के लिए बनाया, चौथे अटेम्प्ट के लिए बनाया, 5वां अटेम्प्ट में बोलता है अब तो मुझे आदत हो गई है, मैंने तो इतनी बार पेपर दे दिया, अब मैं बिना प्लानिंग के काम करूंगा। क्या उसमें वो कभी भी पास हो सकता है क्या? नेवर। आप ये सोच लो कि अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है या आप वो काम कंटिन्यूअसली कर रहे हो या आपको उसकी आदत होगी तो आप उसका प्लानिंग छोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर वो काम करना है तो आपको फिर से प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे वो 5वां अटेम्प्ट में क्या छोड़ सकता है क्या ऑडिट प्लानिंग या उसकी स्टडी प्लानिंग? उसको फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लोग ने गलत तो किया है, 23-24 का ऑडिट प्लान नहीं बना के बनाना तो चाहिए। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ABC and company need not prepare the audit plan because audit plan is already prepared in the first year of audit। ये लोग वही गलती कर ले, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार बना दिया और जो आपका स्टडी प्लान है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं भाई, तुमने
फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, गलतियां की, उससे सीखो, उसको अपने ऑडिट प्लान में इनकॉर्पोरेट करो, अपने स्टडी प्लान में इनकॉर्पोरेट करो। फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें गलतियां सीखी, उसको अपने स्टडी प्लान में इनकॉर्पोरेट करो। तुमको टाइम टू टाइम चेंज करना होगा, प्लस हर अटेम्प्ट में तुम्हारा प्लान भी डिफरेंट होगा, हर ऑडिट के पीरियड में भी तुम्हारा प्लान डिफरेंट होगा, तो ये तो सही नहीं है। एबीसी नीड नॉट प्रिपेयर सिंस इट्स अ रेकरिंग ऑडिट, नहीं भाई, रेकरिंग हो कुछ भी हो, तुम जब भी ऑडिट कर रहे हो प्लानिंग इज एसेंशियल। ABC and company should prepare because planning is rather a discrete process. Planning is not a discrete process but rather a continual and iterative process. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ABC and company need not prepare because audit plan is prepared. हमेशा याद रखना, ऑडिट प्लान हर ऑडिट पीरियड के लिए प्रिपेयर होगा। 4 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए, 6 साल बीत जाए, 7 साल बीत जाए, 8 साल बीत जाए, अगर 10वां साल भी है ना तो भी ऑडिट प्लान बनेगा, बिकॉज ऑडिट प्लान इज कंटिन्यूअस एंड वो बार बार रिवाइज होता है, हर बार चेंज होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि ऑडिट प्लान चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पहले काम कर दिया, उसको एक थप्पड़ दे देना, एंड जहां पे भी ऑप्शन मिले कि हाँ ऑडिट प्लान तो बनाना पड़ेगा, उसको टिक करके आ जाना। When planning the audit, the auditor considers what makes the financial state information materially misstated. बिल्कुल सही है, क्या क्या फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में गलतियां हैं, क्या क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, क्या क्या मिसस्टेटमेंट्स मैं मटेरियल कंसिडर करूंगा, क्या इमटेरियल कंसिडर करूंगा, ये तो मेरे को ऑडिट प्लान के समय जानना ही पड़ेगा। द ऑडिटर नीड नॉट कंसिडर व्हाट, नहीं गलत है, कंसिडर तो करना पड़ेगा। द ऑडिटर नीड नॉट कंसिडर what would make the financial information materially misstated at planning stage, फिर गलत। needs to consider what makes the financial information materially misstated while conducting audit only, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग से लेके एंड तक आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जान के रखना होगा, क्योंकि अगर आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ही नहीं जानोगे तो आपको पता ही नहीं होगा किस एरिया में ज्यादा काम करना है, किस एरिया में ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने, किस एरिया में ज्यादा टाइम डिवोट करना है, किस एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, किस एरिया में कम। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves exercise of independence, नहीं भाई, इंडिपेंडेंस क्या हुआ, मटीरियलिटी में काय का इंडिपेंडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यहाँ पे कौन सा Q&A माइंड लगाओगे तुम, मैंने लास्ट डे भी समझाया था, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड तुम ऑडिट एविडेंस देखते समय लगाते हो कि हाँ यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो बेंचमार्क चूजिंग में कोई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लगेगा। प्रोफेशनल बिहेवियर, क्या प्रोफेशनल लगाओगे, प्रोफेशनल बिहेवियर लगाओगे, क्लाइंट तुम्हें बोलेगा ये है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुम बोलोगे नो नो प्रोफेशनली मैं तो ये नहीं देख सकता, मैं तो बेंचमार्क नहीं लगा सकता, ये सब मेरे स्कोप के बाहर है, ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, ये प्रोफेशनल बिहेवियर। या तुम बोलोगे क्लाइंट को नहीं मैं बेंचमार्क ऐसे कैलकुलेट करूंगा, वैसे कैलकुलेट करूंगा, ये प्रोफेशनल बिहेवियर, ये ऐसे तुम डिटरमाइन करोगे बेंचमार्क। बेंचमार्क लगाते समय सिंपली प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए, तुम्हारा जजमेंट के बेसिस में तुम अपना बेंचमार्क चूज करोगे। यूजर्स का डिसीजन तो तुमको मिल गया, यूजर्स का इंपॉर्टेंट एरियाज तो तुमको मिल गया, अब वो तुम्हारा जजमेंट है, तुम उसको कितना समझो और कितना अप्लाई करो। Essay 320 on materiality in planning and performing an audit requires the auditor should not consider materiality and its relationship with audit risk while conducting an audit. बता देते मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का संबंध कुछ ऐसा है, जितना ऑडिट रिस्क होगा ज्यादा, मतलब जितना रिस्क है, जितना रिस्क का चांसेस है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, उतना मटेरियलिटी लेवल कम होगा, क्योंकि मटेरियलिटी लेवल कम होने से वो ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। तो ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी का रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो गलत है। शुड कंसिडर मटेरियलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट, सही बोला। शुड नॉट कंसिडर मटेरियलिटी बट शुड कंसिडर its relationship with audit risk while conducting an audit, galat. Should consider materiality but need not consider its relationship with audit risk, सब गलत। मटीरियलिटी कैलकुलेट करते समय ऑडिट रिस्क से संबंध देखना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा ऑडिट रिस्क होगा उतना कम मेरा मटीरियलिटी लेवल होगा।
According to SA 300, planning is not a continual and iterative process. आगे पढ़ना ही नहीं है. Planning is always a continual and iterative process. Planning is not a discrete phase of audit but rather a continual and iterative process. ये सही बोला. Planning is not a continual, फिर गलत. Planning is not a discrete phase of audit. ये सही है, but इसके आगे होना चाहिए था कि it is a continual and iterative process. तो ये सही है, पर ये आधा है, इसलिए हम इसे पूरा मार्क्स नहीं दे सकते. With reference to SA 300, the auditor shall document audit strategy, audit plan, any changes made during audit engagement to audit strategy or audit plan and reasons for such changes. All of the above audit strategy, audit plan changes तीनों आपको incorporate करने पड़ेंगे, तीनों आपको document करने पड़ेंगे. The auditor shall update and change dash as necessary during the course of audit. Overall strategy, overall audit strategy and audit plan and audit program. देखो, जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम नवंबर से जैन में हो गया, तो मैंने चलो स्ट्रैटेजी यहाँ पे दी थी 4 महीने की, तो मैंने क्या किया, 4 महीने से मैं इसको 6 महीने पे ले आई. 4 महीने से मैंने 2 महीने बढ़ा दिया, एग्जाम 2 महीने डेट बढ़ गया, तो मैंने भी 2 महीने की स्ट्रैटेजी और बता दी. तो क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी चेंज होगी क्या? नहीं, ऑडिट प्लान भी चेंज होगा, आपका स्टडी प्लान भी चेंज होगा. यहाँ पे आपका प्लान जहाँ था 4 महीने का, आपका भी प्लान अब 6 महीने का बनेगा. आपका भी सारा सब्जेक्ट्स का प्लानिंग उस हिसाब से होगा. तो अगर ऑडिट में कुछ चेंजेस होता है तो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान दोनों अपडेट होना जरूरी है. Which of the following is not considered in planning and audit generally? Understanding legal and regulatory framework of entity, ये तो बड़ा जरूरी है प्लानिंग में. ये अगर आप नहीं समझोगे, अगर आप यही नहीं समझोगे किस मिट्टी पे मुझे काम करना है, तो आप कैसे ही काम करोगे. तो ये तो समझना जरूरी है. नीड टू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, बिल्कुल जरूरी है. अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका मटीरियलिटी लेवल क्या है, क्या चीजें मटीरियल है, क्या चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, क्या चीजें मुझे ज्यादा देखनी है, तब आप अपना प्लानिंग सही से नहीं कर पाओगे. नीड टू कंसिडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, हाँ ये भी जरूरी है. कहाँ कहाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, कहाँ कहाँ उसका प्रोसीजर्स लगाना है, कहाँ कहाँ उसका हेल्प चाहिए, ये भी जरूरी है प्लानिंग में. ऑडिट एविडेंस मिलेगा तब एवेल्युएट करोगे ना. तो प्लानिंग में तो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स ही नहीं लगाया, तो ऑडिट एविडेंस तो दूर की बात है. ऑडिट एविडेंस इज नेवर कंसिडर्ड व्हाइल ऑडिट प्लानिंग. Which of the following is true about audit plan? Once an audit plan has been finalized for an engagement, changes cannot be made to it. बिल्कुल गलत. अभी तो मैंने ऊपर बताया कि जब नवंबर टू जनवरी हुआ तो ऑडिट स्ट्रैटेजी चेंज हुई और ऑडिट प्लान भी चेंज हो गया. तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल चेंज हो सकता है. ऑडिट प्लान इंक्लूड स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, फिर गलत. ऑडिट स्ट्रैटेजी इंक्लूड स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन. Change in audit plan cannot lead to change in audit strategy, फिर गलत. जैसे ऑडिट स्ट्रैटेजी से ऑडिट प्लान चेंज हो सकता है, ऑडिट प्लान से भी ऑडिट स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है. ऑडिट प्लान हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय ऑडिटर, हाँ ये सही बोला. ऊपर हमने पढ़ के आया ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड एनी चेंजेस इन बोथ ऑफ देम शैल बी डॉक्यूमेंटेड बाय ऑडिटर. तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है अबाउट ऑडिट प्लान. Which of the following is the most important principle for formulating an audit plan? इन चारों में से सबसे ज्यादा अत्यधिक क्या इंपॉर्टेंट है? क्लाइंट वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयज को समझना. एम्प्लॉयज से इसको समझ के तुम क्या करोगे? क्या वहां पे भाई बहन बनाना है, पति पत्नी बनाना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है, कुछ बनाना है? वर्कफोर्स को समझ के तुम क्या करोगे? तो ये तो ऑप्शन नहीं है. क्लाइंट वेंडर्स, क्यों? तुम्हें अपना धंधा स्टार्ट करना है, तुम्हें भी अपना वेंडर्स बनाना है उनको, तुम्हें भी देखना है कि कैसे संबंध है, मैं भी ये बिजनेस में आऊँ तो वो लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, क्या रिलेशन है, क्या टर्म्स है, कुछ करना है नहीं. टैक्स लॉज एप्लीकेबल टू क्लाइंट, हाँ टैक्स लॉज जाना जरूरी है, पर सिर्फ टैक्स लॉज जाना जरूरी नहीं है. गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, हाँ ये सही है. तुम्हें पूरा ओवरऑल बिजनेस समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम बिजनेस नहीं समझोगे, तुम अगर प्रोसेस नहीं समझोगे, तुम ये नहीं समझोगे कि सब कैसे मूव हो रहा है, तो तुम ऑडिट कैसे ही कंडक्ट करोगे. तुम्हें यही नहीं पता होगा कि कंट्रोल पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, तब तुम डिफाइन कर पाओगे कि लैक्यूना कहाँ कहाँ है. अगर मुझे यही नहीं पता कि गलतियां यहाँ यहाँ हो सकती है,
तो मैं वहां पे स्टेप्स क्यों लूंगा, वहां पे क्वेश्चन स्टेप्स मैं क्यों लगाऊंगा, वहां पे मैं एक्स्ट्रा ध्यान क्यों दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ गलती हो सकती है। तो सिमिलरली आपको क्लाइंट का बिजनेस समझ के आएगा कि यहाँ दिक्कतें हो सकती है, तब आप अपना ऑडिट प्रोसीजर वैसे डिफाइन कर पाओगे। CAR illustrated to his team that utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operation and internal control under recurrent assessment. Which attribute of audit program is highlighted here? मतलब वो बोल रहा है कि जैसे जैसे क्लाइंट का ऑपरेशन अपडेट हो रहा है वैसे वैसे आप अपना ऑडिट प्रोग्राम भी अपडेट करते रहो। बिल्कुल सही बोला है, जब बाहरी दुनिया अपडेट होगी तो आपकी अंदरूनी दुनिया भी अपडेट होनी चाहिए। तो स्टैटिक रिव्यू नहीं, मैकेनिकल रिव्यू नहीं, ऑब्सोल्यूट तो ये बनने ही नहीं बोल रहा है, ये तो बोल रहा है अपडेट होते रहो, तो ऑब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता। पीरियोडिक रिव्यू इज द वर्ड, मतलब आप पीरियोडिकली अपना ऑडिट प्रोग्राम रिव्यू करोगे और उसको टाइम टू टाइम चेंज करो। Which of the following is not included in an audit program normally? Extent of checking, date of checking, nature, type of procedure, planning of procedure. Planning हो चुका है, प्लानिंग ऑडिट प्लान में ऑलरेडी है, तो प्लानिंग फिर से ऑडिट प्रोग्राम में आएगा। ऑडिट प्लानिंग में पता चल चुका है हमें इस दिन पढ़ाई करनी है। अब इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना है, उस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना है, उस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक करना है, ये सब ऑडिट प्रोग्राम में लिखा होता है। तो डेट, नेचर, एक्सटेंट ये सब तो लिखा रहेगा ऑडिट प्रोग्राम में, पर प्लानिंग नहीं, वो ऑडिट प्लान में लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज? ये सब थोड़े खतरनाक सवाल होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे यूजुअली पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज एंड वो गलत करके आ जाते हैं। तो जहां पे भी नॉट एन एडवांटेज या इज अ डिसएडवांटेज, नॉट टू बी फॉलोड, ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर ऑफ अपकमिंग ईयर्स, ये तो एडवांटेज, ये नो एडवांटेज कहां से। इट फिक्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट्स, ये भी एडवांटेज है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर लिया तो मेरे तो अच्छा ही है। इट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर, हाँ कल को कोई मारा पीटी करने आया और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बोला आपने तो काम ही नहीं किया, तो एटलीस्ट तुम ये आगे कर सकते हो। इट सर्व्स एज अ शेल्टर फॉर असिस्टेंट्स, नहीं ये किसी के बचाव के काम नहीं आता है कि तुमने काम नहीं किया तो चलो लो इसको कह देना कि हाँ मैंने इसके हिसाब से किया इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं किया, नहीं ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो इट डजेंट सर्व एज अ शेल्टर, या फिर इफ इट सर्व्स तो वो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर कोई आके कह दे कि हाँ मैंने इसीलिए नहीं किया एक्स्ट्रा प्रोसीजर क्योंकि इसमें नहीं लिखा था, तो ये तो भाई बेवकूफ़ी वाली बात है ना, ये तो गलत किया तुमने, वहां पे तुम्हें प्रोसीजर लगा देना चाहिए था एक्स्ट्रा अगर तुम्हें लग रहा था लगाना है। ये तो एडवांटेज नहीं, तो डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। या फिर बहुत सारे फर्म्स में ये अलाउड ही नहीं है, वहां पे क्या लिखा रहता है लास्ट में, एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स में बी अप्लाइड एज पर डिस्क्रिशन एंड प्रोफेशनल जजमेंट। तो वहां पे जब ये ऑडिट या तुम्हारा ऑडिट असिस्टेंट या कोई ला के ये पेपर्स देता है एंड कहता है कि मैंने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में नहीं लिखा था, तो वहां पे चपेड़े पड़ते हैं, वहां पे बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने लास्ट भी बोला था आपको, केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व होगा तब सही है, नहीं तो वापस जाके केस स्टडी पढ़ लेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो केस स्टडी पढ़ लेंगे। ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग about promoters and key managerial persons. She is also considering competence of staff to perform engagement. What is she trying to do? ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रही है? नहीं। ऑडिट प्लानिंग कर रही है? नहीं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स चेक कर रही है? नहीं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आप चेक करते हो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करती है कि नहीं है, तो ये सब अभी कंपेटेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान में आप कभी भी अपने प्रमोटर्स क्लाइंट का ये सब का चेक नहीं करते कि उसका जो भी फैक्ट्स है उसका बैकग्राउंड है वो सही है या नहीं है, ये सब आप नहीं करते, ये सब आप उससे पहले ही करके आते हो। किस में करके आते हो? थ्रू प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। Consideration of number and location of branches, requirements of financial reporting framework, expected time of completion are relevant factors primarily for which of the following?
कि कितना ब्रांचेस है, कितना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब तुम्हारे कितने पेपर्स है, कब कब पेपर्स है, एमसीक्यूज में पेपर्स है, डिस्क्रिप्टिव में पेपर है, ये सब तुम कब सेट करोगे? ऑडिट स्ट्रैटेजी के टाइम पे, ऑडिट प्लान पे तो तुमको इस एक्शन को ही इम्प्लीमेंट करना है। तो दिस मीन्स एस्टैब्लिशिंग overall audit strategy. Taking into account description of planned inquiry and visit, which of the following is true? Planned inquiry and visit fall in the area of audit strategy. नहीं है यहाँ पे, तो audit strategy में तो कुछ implementation ही नहीं होता, वहां पे तो सिर्फ बातचीत होती है कि ये सब करना है. Planned inquiry and visit are planned risk assessment procedures and fall in the field of audit plan. सही. Planned inquiry and visit are planned risk assessment procedures and fall in the field of audit plan. The said description is not related to audit planning. बिल्कुल गलत, ये सब audit plan का ही part है. Planned inquiry and visit fall in the scope of audit program. बिल्कुल गलत, यहाँ पे तो audit program में तो बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो ये सब audit program का part कैसे हुआ? नहीं, ये audit program का part नहीं है. What is the details set of instruction given to assistants in engagement team known as? Audit guidelines, audit plan, audit program, audit procedures. तब से हम बोल रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम ही होता है जहाँ पे डिफाइन होता है कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, कौन से काम के बाद क्या करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है, अगर इसका रिजल्ट ये हुआ तो ऐसे होगा, उसका रिजल्ट ये हुआ तो ऐसे होगा, तो ये सब को ही कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम. The issue of generation of scrap has been overlooked in detailed set of instructions given to engagement team. What should be proper course of action by CA Simran Kaur? मतलब जनरेशन ऑफ स्क्रैप ओवरलुक हो गया है, एक चीज ओवरलुक हो गया है, तो आपको क्या देखना चाहिए? सीए सिमरन कौर को क्या करना चाहिए अगर उससे एक पार्ट इग्नोर हो गया गलती से? सपोज आपने 6 सब्जेक्ट कंसिडर किए अपने, आपने ये इग्नोर कर दिया कि ये इसमें तो एमसीक्यू भी इन्वॉल्व है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रैटेजी फिर से रिवाइज करनी चाहिए. शी शुड इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन एज ऑडिट हैज ऑलरेडी बिगन. नहीं, क्या भूल गए एमसीक्यूज नहीं करना है तो आप भूलते ही रहोगे क्या? नहीं. शी शुड मॉडिफाई अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हाँ, मॉडिफाई करना चाहिए, ये उसने सही सोचा, जैसे हमने बोला स्ट्रैटेजी मॉडिफाई कर लो. शी शुड लीव द मैटर टू विजडम ऑफ एंगेजमेंट टीम. नहीं, दूसरों पे छोड़ोगे तो दूसरे भी इग्नोर कर देंगे, जब तुम खुद इग्नोर कर सकते हो दूसरे भी इग्नोर कर सकते हैं. शी शुड पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज शी वाज नॉट प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अर्लियर. तुम क्या आईसीआई को जाके बोलोगे क्या यार मेरे को नहीं पता था तो मैंने नहीं किया? आईसीआई तुम्हारी नहीं सुनेगा. आईसीआई ने बोला मैंने नोटिफिकेशन रिलीज किया, सबको दिख रहा था, तुमको भी दिखना चाहिए था. सो इसका आंसर होगा शी शुड मॉडिफाई अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. And that is it for today's video. I hope you like the video, and if you do so, do like, share, comment and subscribe, and stay tuned for the series. Next Sunday हम third chapter start करेंगे. Thank you.